आयोजक समिति को बहुत बहुत प्रकट कर मुझे बुला था। तो इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर के साथ गाजीपुरी और हमारी बहन सपना बहुत के लिए जोरदार ताली होगी। साथियों, ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई 1-2 दिन की लड़ाई है, इसको लंबा होगा। और हमारी लड़ाई किस बात की है, किससे है? बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, सादर नमोदय करता हूँ। दरअसल गाने बहुत सारे हैं, मैं एक ही लाइन गाऊंगा। और दरअसल जो भी मेरा नंबर 1 लोग सुनते हैं 2019 में अमर उजाला पेपर में पेपर आउट कि बोध डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती 197 देशों में मनाई गई। जैसे अभी दीवाना भैया कह रहे थे, लेकिन मैं संवैधानिक बात करता हूँ। तो जब पेपर में आया कि बाबा साहब की जयंती 197 देशों में मनाई गई, तब वो गीत मैंने लिखा था तो दरअसल मैं उस गीत का गायक नहीं, लेखक हूँ। हालांकि गायक मैं हूँ, लेकिन मैं उस गीत का लेखक हूँ। इस गीत के गायक हमारे बहुत ही अजीज मित्र, जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई किया, संगीत की पढ़ाई किया। उसके बाद उन्होंने जब से बाबा साहब को जाना, जैसे हमारे विशाल भाई लगे रहते हैं, वैसे हम मंगल माई और विकास यादव समाज में लगे रहते हैं। तो वो भी अभी आपके बीच में आएंगे, वो गीत सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि भारत में 2 संस्कृतियों की लड़ाई छिड़ी है। दीवाना भैया, यहाँ 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आपको कलम थमाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको तलवार दे करके कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में। मेरा प्रश्न है, जो लोग कहते हैं उनसे मेरा प्रश्न है, हिंदू धर्म खतरे में है कि आपके पास 23 करोड़ देवी देवता है और आपके पास हथियार है और अथाह शक्ति भी है आपके पास, और फिर भी आपका धर्म खतरे में है। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की विचारधारा है, जो समता, सत्ता, प्रेम, बंधुता, न्याय विचारधारा, न्याय की बात करती है। जिस बाबा साहब ने संविधान लेकर के पूरा जामा पहना दिया। आप लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूँ और एक छोटी सी कहानी बताकर प्रश्न करूंगा। एक तरफ मैं छोटी 2 कहानी बताऊंगा। हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं। आप लोग मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा कि एक तरफ अभी जन्माष्टमी बीता है, उनकी रासलीला हम लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल में, या पढ़ा होगा, या कैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब गोपिकाएं नदी में निर्वस्त्र होकर के नहा रही होती हैं, तो कन्हैया जी क्या करते हैं, उनका कपड़ा चुरा करके कदम की डाल बैठ जाते हैं। कहते हैं कि कपड़ा लेना है तो हाथ उठा कर आओ। कैसा भगवान है, क्या उसकी मनसा है, जरा आप गौर करें। कहानी अब काल्पनिक है, सत्यता है, दिखाया बताया ही जाता है, और उसको हम भगवान के नाम पर व्रत रहते हैं। लेकिन वो क्या कहता है, कपड़ा लेना है तो हाथ। भैया या हमारे भी भाई ऐसा कभी देखिए जरा, भगवान कहे जाएंगे कि क्या होगा। भैया डर है, हम एक पागल होकर गली गली घूमती है, जिसको सारा नाम दिया गया था। वो महिला निर्वस्त्र होकर गली गली घूमती है। किसी भिक्षु ने देखा और उसने कहा, भगवान बुद्ध से जाकर कहा, हे भगवान, हे बुद्ध, महिला है, निर्वस्त्र है, वो हमारे संग की तरफ आ रही है। भगवान बुद्ध ने जो जवाब दिया सुन करके रोते खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, जाओ उस बहन को बुलाओ, उसके शरीर को ढको,
उसके शरीर को ढको, उससे पूछो उसकी क्या वेदना है, उसकी क्या पीड़ा है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको कपड़ा पहनाने वाला भगवान चाहिए कि कपड़ा निकालने वाला भगवान चाहिए? अगर कपड़ा पहनाने वाला भगवान चाहिए तो दुनिया में जो विश्व गुरु कहलाए भगवान सम्यक संबुद्ध से बड़ा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हुआ है। अगर हम आज भी जिसका नाम विदेश में जाकर के, देश के बाहर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश के अदानी अंबानी जैसे लोग कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, भगवान बुद्ध के इस भ्रम को समझना होगा साथियों। तो बहुत कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज मैं सपना बौद्ध और बाजी गुरु के आशीर्वाद देता हूं कि ये मंच नहीं, गांव-गांव जो आप कर रहे हैं विकास यादव आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मरना एक ही बात है। तो मैं गीत सुनाऊंगा।